हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार ईडी रोजगार में। अगर आप लोग आरपीएफ का एग्ज़ाम है यानी 2024 आप सभी को आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार का पैटर्न लिया गया है इस क्लास में जीके का सभी प्रश्न आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, समझो। और आपकी तैयारी में यह रामबाण साबित होगा अगर आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट से प्रतिदिन कंटिन्यू आप लोग यहाँ पे रहते हो तो आप सभी को क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका नंबर इंक्रीज होगा, समझो। तो इसीलिए आप सभी हर प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। अगर आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए जीके का परफेक्ट क्लास होने वाला है, समझो। तो सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और अंत में कमेंट में बताना कि कितने प्रश्न आप सभी को सही हुआ है और कितने गलत हुआ है, समझो। सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस्ड कंटेंट से हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न पूछा गया है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। बताना है आप सभी को कि अटाला मस्जिद जो है ना वह कहाँ स्थित है, जैनपुर में, बंगाल में, गुजरात में या फिर दिल्ली में। तो आप लोग सोचो अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है। तो जब अटाला मस्जिद की बात आए ना तो राइट आंसर होगा जैनपुर में। कहाँ? तो जैनपुर, ऑप्शन नंबर ए, समझ गए हो। चलो 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। देखो जब अकबर ने गुजरात पर विजय हासिल किया था तो अपनी यादगार के लिए क्या चीज़ का निर्माण कराया था। सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, बड़ा इमाम बाबा या दीवान ए आम। तो जब बताओ कि जब गुजरात पर विजय प्राप्त किया था अकबर ने तो उसके यादगार में क्या चीज़ का निर्माण कराया था, तो क्या होगा, तो राइट आंसर होगा बुलंद दरवाज़ा। यानी बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर तब कराया था जब वह गुजरात पर विजय पा लिया था, तब, समझो। तो गुजरात के विजय की यादगार में क्या चीज़ बनाया था, तो बुलंद दरवाज़ा बनाया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, समझो। चलो अगला प्रश्न समझना, कर रहा है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। देखो जब मुगल शासन चल रहा था तो उसके व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली होता है ना उसको किसने प्रारंभ किया था। तो यही प्रश्न में पूछेगा कि मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ करने वाला कौन सा बादशाह था मुगल प्रशासन में, समझो। शाहजहां था, बाबर था, अकबर था या औरंगजेब था। तो कौन था, तो राइट आंसर होगा कि वह कौन था, तो वह अकबर था। यानी अकबर ही ऐसा शासक था जो कि मुगल शासक था जो कि मनसबदारी प्रणाली को क्या किया था, प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा अकबर, समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखना, बताना 4 नंबर का प्रश्न कराएं कि अंग्रेजों का सर्वाधिक विद्रोह किसने किया था। बताना कि अंग्रेजों जब भारत में आया था तो उसका सबसे सर्वाधिक विद्रोह कौन किया था, मुगलों ने, राजपूतों ने, सिखों ने या मराठों ने। तो अगर हम बता दें कि अंग्रेज जब भारत में आया था तो उसका सबसे ज़्यादा विद्रोह जो करने वाला था ना वह मराठों ने किया था। कौन किया था, मराठों ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, देखो प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखो आप सभी को बताना है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757, 1765, 1764 या 1857। तो प्लासी का युद्ध की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1757 ईस्वी में क्या हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल सही है। कितना, प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी, समझ गए हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न समझना कि निम्नलिखित में से कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। बताओ भारत से, नेपाल से, बांग्लादेश से या चीन से। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो राइट आंसर क्या होगा, देखो कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से भी, चीन से। यानी कि कहाँ से नहीं गुजरती है, तो नेपाल से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न पे चलें। तो देखो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न,
कह रहा है कि विश्व का सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है। अब बताओ कि विश्व में सबसे ज़्यादा गहरी झील कौन सी है। टीटीकाका झील, या फिर विक्टोरिया झील, या फिर बैकाल झील, या फिर सुपीरियर झील। तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा बैकाल झील। बोले तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, बैकाल झील, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है कि एंडीज जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। बताओ कि एंडीज जो जलप्रपात है किस नदी पे है। अमेजन नदी, नील नदी, कांगो नदी, या फिर कैरोनी नदी। तो एंजल जलप्रपात की हम जब बात करें तो यह किस नदी पे है, तो राइट आंसर होगा कैरोनी नदी पे। कौन सी नदी पे, तो कैरोनी नदी पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखो क्या है। पनामा नहर का निर्माण किस बरस हुआ था। बताना है पनामा नहर का निर्माण किस बरस में हुआ था। 1914, 1905, 1980 या 1954। तो जब हम बात करते हैं पनामा नहर का निर्माण किस बरस हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 1914 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। अब बताओ कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल कम है। एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, या फिर अफ्रीका महाद्वीप। तो आप लोग बताओ कि किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, या फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ना, उसका क्षेत्रफल सबसे कम है, यानी सबसे छोटा है। अगर सबसे बड़ा पूछ दे तो एशिया महाद्वीप, जिसमें भारत आता है। समझियो। तो कौन सा महाद्वीप में भारत आता है, एशिया महाद्वीप में, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि बिल्कुल सही। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने बरस का होता है। 9 बरस, 6 बरस, 5 बरस, या 4 बरस। तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताना कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। अब बताओ कि राष्ट्रपति जो है ना, वह किसकी नियुक्ति नहीं करता है। प्रधानमंत्री का तो करता है, राज्यपाल करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। लेकिन जब हम बात करें उपराष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति जो होता है ना, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा, बिल्कुल सही होगा। समझो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं। देखो वर्तमान की बात करें तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। समझो। चलो, और जो प्रिय स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, और लाइक वाले बटन है, लाइक कर देना। जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आप सभी को क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। समझो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या है। देखो 14 नंबर का प्रश्न बताओ कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। बताना है झारखंड जो राज्य है इसका गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 1 दिसंबर 1999, या 1 नवंबर 1975। तो झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। समझ रहे हो। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न बताना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। अब बताना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होता है ना, उसको सेवानिवृत्ति की आयु यानी सेवा करने की आयु, यानी कि वह न्यायालय में न्यायाधीश रहने की आयु कितनी होती है, जो बताना है। 60 वर्ष तक, 62 वर्ष तक, 65 वर्ष तक, या 58 वर्ष तक।
तो राइट आंसर होगा कि वह 65 वर्ष तक क्या कर सकता है, सेवा कर सकता है, यानी न्यायाधीश के सीट पर रह सकता है। समझो कितने वर्ष तक, 65 वर्ष तक। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न है 16 नंबर का। बताना है कि सामान व सेवा कर, जिसे आप लोग जीएसटी कहते हो, लागू करने वाला पहला देश कौन था। अब बताओ कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था भाई। भारत था, कनाडा था, अमेरिका था या फ्रांस था। तो अगर हम बात करें कि जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था, तो वह होगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताना कि योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी बार पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है। देखो अब बताना है कि योजना आयोग जो गठन हुआ था उसके द्वारा अब तक कितनी बार पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 12 बार पंचवर्षीय योजना क्या गई है, बनाई गई है। अब पंचवर्षीय योजना का यहाँ पे कितने से कितने के बीच, तो 1951 से 2012 तक इसके क्या होता है, कार्यकाल रहता है। किसका, योजना आयोग का। समझो तो इतना से इतना के बीच कितने बार पंचवर्षीय योजना बनाई गई है, तो 12 बार। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से भी पूछ सकता है कि योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग का यहाँ पे किया गया है, निर्माण किया गया है, तो नीति आयोग। यानी कि योजना आयोग को निरस्त कर दिया गया और योजना आयोग की जगह नीति आयोग का पुनः गठन किया गया। समझ रहे हो। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न बताना कि दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से जो 1961 के बीच में किसको प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो हुई थी ना 1956 से 1961 के बीच में, और किसकी प्राथमिकता दी गई थी सबसे ज़्यादा, कृषि का, भारी उद्योग का, सेवाएं का, या फिर विदेशी मुद्रा का। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा कि भारी उद्योगों का। किसका प्राथमिकता दी गई थी, तो भारी उद्योग का दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न बताना 19 नंबर का कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब हुई। यानी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का शुभारंभ कब हुई, 1993, 1999, 2000 या 2002। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2000 ईस्वी में हुई थी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत। समझ गए हो। चलो 20 नंबर का प्रश्न देखो, बताना कर रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की शुरुआत कब हुई थी। अब बताना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की स्थापना यानी शुरुआत हुई थी, कब हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा 12 अप्रैल 2005 को। कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 2005 को हुई थी, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न बताना है कि मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है। बताना है मधुबनी चित्रकला शैली जो है वह किस राज्य से संबंधित है, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर। राइट आंसर क्या होगा, मधुबनी चित्रकला शैली जो है बिहार राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना 22 नंबर का करा है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो क्या होगा, राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, भोपाल में। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। समझ गए हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न बताना है कि राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत की हम जब बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, 1920, 1915, 1930 या 1936। तो राष्ट्रीय मंडल खेलों की शुरुआत कब हुई थी,
तो राइट आंसर होगा 1930 को हुई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ रहे हो। नेक्स्ट बताना कि लाल किला, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था। दिल्ली के लाल किला में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण कौन कराया था, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या शेरशाह। तो राइट आंसर होगा कि औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कौन कराया था, तो औरंगजेब ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न बताना है कि सहारा और कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में अवस्थित है। यानी बताना है सहारा और कालाहारी मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप में स्थित है, एशिया में, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर जो होगा अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा एवं कालाहारी मरुस्थल। कहाँ, अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न बताना कि पृथ्वी पर कलल जल से मीठे पानी का भंडार कितना। यानी पर बताना है पृथ्वी पर यहाँ पे कुल होगा, कुल जल में मीठे पानी का भंडार बताएं। यानी मान लो जैसे यहाँ पे 100% जो है पृथ्वी पर पूर्ण जल है, समझो कुल पानी है, कुल जल है, इसमें से कितना % जो है वह पीने लायक है। तो राइट आंसर क्या होगा 27%, मात्र 27% जो है वह पीने लायक पानी है। समझ गए हो। अगला प्रश्न बताओ कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कब किया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया, यानी कब दिया गया, 1980, 1998, 1987 या 1990। तो राइट आंसर होगा कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया या कब किया गया था। तो राइट आंसर होगा कब, 1987 ईस्वी। 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न बताना 28 नंबर का करा, राष्ट्रीय मानचित्र संस्था किस राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय मानचित्र संस्था बताना है। तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल, कोलकाता में। समझ हो कहाँ, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। तो राष्ट्रीय मानचित्र संस्थान कहाँ स्थित है, तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। समझो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न बताना है संसार की सबसे गहरी नदी कौन सी है। अब बताओ संसार की सबसे गहरी नदी सीन नदी है, अमेजोन है, गंगा नदी है या हडसन नदी है। बताना है बाबू कि संसार की सबसे गहरी नदी कौन है। तो राइट आंसर होगा अमेजोन नदी जो है ना, यह विश्व की सबसे गहरी नदी है। चलो अगला प्रश्न बताओ। देखो 30 नंबर का प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। और यह प्रिय स्टूडेंट आप सभी को होमवर्क के रूप में दिया जाता है और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक बताना कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। और जो स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और साथ ही अगर टेलीग्राम का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाना और वहीं आप सभी को देखने को मिलेगा PDF। समझो और दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करें। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।